बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ नहायत ही ज़बरदस्त, जायकेदार और बहुत ही आसान तवा फ़िश की रेसिपी। बनाना नहायत ही आसान है। और अब जैसे अब जानते हैं कि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो हर घर में फ़िश लाजमी खाई भी जाती है और बनाई भी जाती है। ये बनाने में नहायत ही आसान है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है और जायके में तो बस लाजवाब, इतनी ज़बरदस्त और जायकेदार बनकर तैयार होती है। और फिर तवा फ़िश के तो क्या ही कहने, इतनी ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। तो आप सब लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए मुकम्मल वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बढ़ते हैं किचन की जानिब और ये ज़बरदस्त, जायकेदार और मज़ेदार सी तवा फ़िश बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि बनाने में नहायत ही आसान है और जायके में नहायत ही ज़बरदस्त और लाजवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ज़बरदस्त जायकेदार फ़िश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ़िश ले लिया और ये वज़न में तकरीबन 1.5 kg है। इस तरह से मैंने बड़े बड़े पीस करवा लिए हैं, आप चाहें तो इनके छोटे पीस भी कर सकते हैं। वॉश करने के बाद मैंने इसे ड्राई कर लिया अच्छी तरह से, मैंने इनका पानी पीसों का खुशक कर लिया। अब मसाला तैयार कर लेते हैं, फ़िश को एक साइड पे रखते हैं। मसाले के लिए यहाँ पे मैंने लिया हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून इसमें मैंने शामिल कर दिए लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दिया और यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर ये भी हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल किया। आटा इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून। ये जो मैं मसाला तैयार कर रही हूँ ये 1.5 किलो मछली के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा फ़िश है तो आप फिर उस हिसाब से सारे पाउडर स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये जो हमने मसाला बनाया ना इसे एक साइड पे रखते हैं और इस तरह से मछली के पीसेस को एक बड़े से बर्तन में सेट कर लें और उसके बाद इस तरह से हाथ की मदद से या फिर चम्मच की मदद से सारा मसाला जो हमने पहले तैयार करके रखा है ना वो इस तरह से डस्ट करते जाएं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ तवा फ़िश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैं जब भी तवा फ़िश बनाती हूँ तो इस तरह से मसाला ऊपर डस्ट करती हूँ। अगर आप लोगों ने थोड़ी शैलो फ्राई करनी है या डीप फ्राई करनी है, और अगर आप इसी फ़िश को फ्राई करना चाहते हैं, डीप फ्राई करना चाहते हैं या फिर आप बेसन वाली बनाना चाहते हैं, तो फिर आपने इस मसाले में आटा शामिल नहीं करना बल्कि दही शामिल करना है और आटे की जगह आप लोगों ने बेसन शामिल कर लेना है और एक लिक्विड सा आप लोगों ने पेस्ट तैयार कर लेना है। उसके बाद आपने फ़िश के पीसेस लेने हैं और जो आपने पेस्ट तैयार किया ना उसमें अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है और मैरिनेट करने के बाद आपने रख देना तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में। और आप फिर उसके बाद इसे डीप फ्राई कर सकते हैं या फिर शैलो फ्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तवा फ़िश फ्राई कर रही हूँ, तो तवा फ़िश के लिए मैं इसी तरह से ये मसाला तैयार करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये मसाला बनता है और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त इसका बनकर तैयार होता है और ये मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरता फ़िश के ऊपर से। तो यहाँ पे मैंने जो स्पाइसेस शामिल किए हैं ये अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस इस तरह से डस्ट करने के बाद अब ऊपर आटा डस्ट कर देंगे। आप चाहें तो जो मैंने स्पाइसेस लिए हैं इनके अंदर ही आप आटा शामिल कर सकते हैं और आटा दोबारा आप ना लगाएं। मैं यहाँ पे स्पाइसेस पहले डस्ट करूँगी और उसके बाद इनके ऊपर आटा डस्ट कर देंगे इस तरह से। और इस तरह सारे मसाले डस्ट करने के बाद ऊपर मैंने आटा भी डस्ट कर दिया। अब ये फ़िश जो है हमने रख देनी है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें या फिर आप किचन काउंटर पर भी इसे पड़ा रहने दें। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैंने जो मसाला तैयार किया था वो मेरा पूरा आया है सारी फ़िश के लिए। अब एक तवा ले लेते हैं और इसके ऊपर हमने बहुत ही कम ऑयल यूज़ करना है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर हमने ऑयल लेना है। बहुत ही कम ऑयल में ये हमारी जो फ़िश है ये फ्राई हो जाएगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल तवे पे डाला है। अब जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है तो हमने जो फ़िश रखी हुई है ना फ्रिज में उसे भी तकरीबन हो चुका है आधा घंटा रखे हुए। अगर आपके पास टाइम है तो आप फिर आधा घंटे के लिए रख दें, नहीं तो आप 10 से 15 मिनट के लिए भी इसे रेस्ट दे सकते हैं। अब इस तरह से पीस पकड़ेंगे और आप चेक कर सकते हैं मसाला कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। जितने पीस आसानी से तवे के ऊपर आएंगे बस उतने ही हमने डालने हैं, ओवर क्राउडेड बिल्कुल भी नहीं करना। अब कवर कर देंगे और तकरीबन 2 मिनट के लिए इसी तरह से पकने देंगे लो फ्लेम पर। 2 मिनट के बाद मैंने लिड हटा दी है और अब आपको मैं चेक करवा देती हूँ ये नीचे से बिल्कुल भी तवे के साथ नहीं चिपकी।
और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो फ़िश है ये नीचे से बिल्कुल भी तवे के साथ नहीं चिपकी। हमारा मसाला परफेक्टली कुक हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं उतरा और बहुत ही ज़बरदस्त कलर भी आ चुका है हमारी फ़िश के ऊपर। इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी गोल्डन होने तक इसे फ्राई कर लेना है। अब दोबारा से कवर करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें ऑयल भी बहुत कम यूज़ होता है और हमारी जो फ़िश है ये स्टीम में पककर तैयार हो जाती है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के बाद लिड हटा दी है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो फ़िश है ये पककर तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह अच्छी तरह से ये टेंडर हो चुकी है। अब इसे उतार लेते हैं तवे से और जो बाकी के हमारे पास पीसीज हैं वो भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह देखें यहाँ पे अब दोनों साइड से हमारी फ़िश जो है अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है हमारी फ़िश के ऊपर। अब ये सारे पीसेस हम निकाल लेते हैं और जो बाकी के पीसेस हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और आप ये ज़बरदस्त और ज़ायकेदार और बहुत ही आसानी और झटपट से बनने वाली फ़िश, आपके घर में कोई भी पार्टी है, आपके घर में कोई दावत है या कोई आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो आप फटाफट से ये ज़बरदस्त सी तवा फ़िश तैयार कर सकते हैं। आपके मेहमान खाकर खुश हो जाएंगे, आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट बनने वाली ये मज़ेदार सी फ़िश है। यहाँ पे मैंने सारी फ़िश फ्राई कर ली है और अब एक ज़बरदस्त सा प्लेटर तैयार कर लेते हैं। और आपके मेहमान खुश हो जाएंगे जब आप इस तरह से ज़बरदस्त और मज़ेदार सा प्लेटर तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने सारी फ़िश फ्राई कर ली है और एक ज़बरदस्त सा मैंने प्लेटर तैयार किया है जिसमें मैंने कुछ सैलड शामिल किए हैं, कुछ लेमन शामिल किया और एक ज़बरदस्त और ज़ायकेदार सा मैंने प्लेटर तैयार कर लिया है। और यकीन करें जब आप इस तरह से ज़बरदस्त और ज़ायकेदार सी फ़िश बनाएंगे और ज़बरदस्त सा प्लेटर तैयार करेंगे तो आपके मेहमान तो खुश हो ही जाएंगे, आपका दिल भी खुश होगा। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब आपके मेहमान आपकी तारीफ़ करेंगे और ये ज़बरदस्त और ज़ायकेदार फ़िश खाएंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करती हूँ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोले, पाकिस्तान जिंदाबाद।